पूर्ण स्क्रिप्ट प्रारंभ। नमस्कार दिव्य आत्माओं। जब संपूर्ण संसार निद्रा में लीन होता है, जब समय स्थिर प्रतीत होता है, जब आकाश मौन होकर प्रतीक्षा करता है, तब कुछ आत्माएं जागती हैं। नहीं, शरीर नहीं, आत्मा जागती है। उनकी दृष्टि बंद होती है, परंतु अंतर चक्षु खुल जाता है। उनका शरीर शांति में होता है, परंतु उनका हृदय ब्रह्मांड से संवाद कर रहा होता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है उस मौन की शक्ति को, उस गहन शांति को, जिसमें ब्रह्मांड स्वयं आपके पास झुक आता है, जैसे सृष्टिकर्ता स्वयं आपको सुन रहा हो। रात का यह समय केवल विश्राम का नहीं, यह वह पवित्र काल है जब आत्मा आकाशीय ऊर्जा से मिलन करती है। यह वह क्षण है जब आप अपने भाग्य को पुनः लिख सकते हैं। प्रिय आत्मा, यदि आप अभी तक इस रहस्य से अनभिज्ञ हैं, तो जान लीजिए, रात को सोने से पहले मात्र 10 मिनट की साधना, केवल 10 मिनट, आपके पूरे जीवन की दिशा को बदल सकती है। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह वह प्राचीन शक्ति है जो युगों से मुनियों, तपस्वियों और सिद्ध साधकों की गूढ़ धरोहर रही है। कल्पना कीजिए, हर रात ब्रह्मांड आपकी पुकार को सुन रहा हो। हर रात्रि जब आप अपने विचारों को मौन के माध्यम से आकाश में प्रवाहित करते हैं। हर सुबह जब आप जागें, तो आपके जीवन में कोई नया चमत्कार आपका स्वागत करे। यह कोई कल्पना नहीं, यह सत्य है। और आज इस रहस्य को आपके सामने प्रकट किया जाएगा। लेकिन पहले एक वचन दीजिए कि आप इस ज्ञान को केवल सुनेंगे नहीं, बल्कि आत्मसात करेंगे, क्योंकि यह ज्ञान पवित्र है। यह ज्ञान केवल समझने के लिए नहीं, अपनाने के लिए है। और जब कोई आत्मा इसे अपनाती है, तो वह साधारण नहीं रह जाती, वह स्वयं एक ज्योति बन जाती है। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा को आरंभ करें। सबसे पहले समझिए वह प्रथम नियम जो ब्रह्मांड से संवाद करने के लिए अनिवार्य है, मौन का शुद्धतम रूप। यह मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है। यह मौन है विचारों की निर्मलता, भावनाओं की स्थिरता और आत्मा की गहराई। जैसे शांत जल में ही चंद्रमा की छवि स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे ही शांत चित्त में ही ब्रह्मांडीय संदेशों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। कैसे करें इसकी शुरुआत? रात्रि का समय चुनिए, जब चारों ओर शांति हो। एक शांत स्थान पर बैठ जाएं, आंखें बंद करें, धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। हर श्वास के साथ अनुभव करें कि आप भीतर की ओर जा रहे हैं, और अब हर सांस के बाद एक छोटा विराम लीजिए। सांस अंदर, विराम। सांस बाहर, विराम। वही विराम है वह शून्य, जहां ब्रह्मांड से संवाद प्रारंभ होता है, जहां आप नहीं रहते, जहां केवल ऊर्जा होती है, और उसी ऊर्जा से ब्रह्मांड बंधा है। अब प्रश्न उठता है, क्या कहना है ब्रह्मांड से? आपको किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, ना ही किसी विशेष भाषा की। आपकी भावना ही आपकी भाषा है। यदि आप प्रेम चाहते हैं, तो गहराई से कहिए, मैं प्रेममय ऊर्जा से परिपूर्ण हूं। यदि आप सुख चाहते हैं, तो कहिए, मेरा जीवन पूर्ण संतुलन और आनंद से भर रहा है। लेकिन केवल कहिए मत,
महसूस कीजिए, जब आप भीतर से अनुभव करते हैं तो आपके विचार तरंगों में बदलते हैं और वे तरंगें ब्रह्मांड की गूंज बन जाती हैं, और तभी ब्रह्मांड उत्तर देता है। एक गुप्त रहस्य और भी है। जब आप संवाद कर रहे हो तब आभार को मत भूलिए। कहिए, हे ब्रह्मांड, मैं तेरा आभारी हूं कि तू मेरी बात सुनता है। मैं तेरा आभारी हूं कि मेरी इच्छाएं पहले ही पूर्ण हो चुकी हैं। यह भाव, यह कृतज्ञता आपकी ऊर्जा को इतना उन्नत कर देती है कि ब्रह्मांड तुरंत प्रतिसाद देता है। यह वही क्षण होता है जब सृजन की शक्ति आपके साथ हो जाती है, और तब आप देखेंगे आपके जीवन में घटनाएं बदलने लगेंगी। संयोग नहीं, संकल्प की सिद्धि प्रकट होगी। लोग, अवसर, समाधान, सब कुछ आपकी ओर खींचने लगेगा। अब जानिए अंतिम रहस्य। यह प्रक्रिया केवल एक रात की नहीं है, यह एक नित्य साधना है। जैसे सूर्य प्रतिदिन उदय होता है, वैसे ही ब्रह्मांड प्रतिदिन आपकी पुकार सुनता है। हर रात केवल 10 मिनट, और धीरे धीरे आप स्वयं साक्षी बनेंगे कि आपके भीतर की शक्ति ब्रह्मांडीय शक्ति से एक हो रही है। आपका मन अब केवल एक विचारक नहीं, वह सृजनकर्ता बन चुका है। तो मित्रों, इस ज्ञान को हल्के में न लें। यह वही ज्ञान है जिसे हजारों वर्षों से छुपा कर रखा गया। आज वह आपके पास आया है, क्योंकि अब आप तैयार हैं। रात्रि में सोने से पूर्व 10 मिनट मौन, श्वास, अनुभव और कृतज्ञता, बस यही 4 तत्व आपको ब्रह्मांड से जोड़ देंगे। इस प्रक्रिया को 1 सप्ताह अपनाइए और फिर स्वयं देखिए कैसे जीवन में चमत्कार, समाधान, प्रेम और समृद्धि आपकी ओर दौड़ने लगते हैं। यदि इस ज्ञान ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए, क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो वह दूसरों को भी जागृत करती है। आपका एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए केवल डिजिटल संकेत नहीं, बल्कि आपका आशीर्वाद है। इस दिव्य साधना को अपनाइए और हर रात ब्रह्मांड से अपना संवाद आरंभ कीजिए। तो अब प्रश्न है, आप क्या भेज रहे हैं इस अनंत दर्पण में? भय, शंका या विश्वास, प्रेम और आभार? क्योंकि जो तरंगें आप ब्रह्मांड को भेजते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह सत्य है। सदियों से ऋषियों, मुनियों और महायोगियों ने यही सिद्ध किया है। यदि आप हर रात सोने से पहले अपने मन को शांत कर इस ब्रह्मांडीय दर्पण में विश्वास, प्रेम और पूर्ण समर्पण की तरंगें भेजते हैं, तो अगली सुबह का सूरज केवल बाहर नहीं, आपके भीतर भी उदय होता है। मन को प्रशिक्षित करना एक साधना है, और यह साधना आरंभ होती है मौन से। एक क्षण के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए। अब कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, केवल मौन। यह मौन ही वह द्वार है जहां से आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ती है। और जैसे ही आप इस मौन में प्रवेश करते हैं, आप महसूस करेंगे कि कोई शक्ति अदृश्य लेकिन सजीव आपके चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा बना रही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है जो उन तक पहुंचता है जो संपूर्ण समर्पण के साथ यह साधना करते हैं। अब एक और गुप्त सूत्र, जब आप ब्रह्मांड से संवाद करते हैं तो केवल मांगने की भावना न रखें,
बल्कि धन्यवाद के भाव से संवाद करें, जैसे कि जो आप चाहते हैं वह पहले ही आपको मिल चुका है। उदाहरण के लिए, मैं आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जीवन में समृद्धि, प्रेम और शांति है। धन्यवाद करता हूं कि ब्रह्मांड मेरी प्रत्येक प्रार्थना को सुन रहा है। ये शब्द नहीं, ये ऊर्जा के संकेत हैं। ब्रह्मांड भाषा नहीं समझता, वह कंपन समझता है। और जब आपकी भावना शुद्ध होती है तो वह कंपन ब्रह्मांड तक ऐसे पहुंचता है जैसे कोई बूंद समुद्र में मिल जाए। और यही वह क्षण है जब आपका भाग्य बदलने लगता है। आपको संकेत मिलने लगते हैं। कोई अचानक आपकी मदद करता है, कोई अवसर अनायास ही सामने आ जाता है। आपके भीतर का भय धीरे धीरे साहस में बदलने लगता है, क्योंकि आपने केवल ब्रह्मांड को नहीं बुलाया, आपने स्वयं को जागृत किया है। अब आप केवल एक शरीर नहीं, आप एक जीवित दिव्य शक्ति बन जाते हैं जो इस धरती पर अपने जीवन को सृजन की कला में ढाल सकता है। और यह सब आरंभ होता है रात के केवल उन 10 मिनटों से। और अब जब आपका मन मौन की उस गहराई में पहुंच चुका है जहां विचार भी संकोच करते हैं, आप तैयार हैं उस अगली सीढ़ी के लिए जिसे ब्रह्मांडीय समर्पण कहा जाता है। यह वह अवस्था है जहां आप न तो कुछ पाना चाहते हैं, न खोने का भय रखते हैं। आप बस हैं एक मौन, सजग, दिव्य उपस्थिति में। आपका अस्तित्व स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है। शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं होती। आपका हृदय स्वयं एक मंत्र की तरह कंपन करता है, प्रेम, आभार और प्रकाश की तरंगों के साथ। इस क्षण में आप अपने चारों ओर ऊर्जा का एक झिलमिलाता जाल अनुभव करेंगे। यह ब्रह्मांडीय चेतना की उपस्थिति है। यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि उन आत्माओं का अनुभव है जो साधना की अग्नि में तपकर इस दिव्य रहस्य से एकाकार हो चुके हैं। अब आपको करना है एक छोटा सा कार्य। जिस इच्छा को आप वर्षों से हृदय में छुपाए बैठे हैं, जिस परिवर्तन की कामना आप भीतर से करते हैं, उसे इस ऊर्जा के समक्ष समर्पित कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, इसे चाहने की अवस्था से नहीं, प्राप्ति की भावना से कहिए। जैसे, हे ब्रह्मांड, मैं कृतज्ञ हूं कि मेरी सभी बाधाएं दूर हो चुकी हैं। मैं अनुभव कर रहा हूं एक नवीन जीवन का आरंभ। जब आप इस भाव में उतरते हैं, तब आपकी चेतना सीधे उस अनंत चेतना से संवाद करती है जो पर्वतों को स्थानांतरित कर सकती है, जो रातों को दिन में बदल सकती है। और जब यह संवाद पूर्ण होता है, तब कोई शोर नहीं होता, कोई तुर ही नहीं बजती। बस एक मौन विस्फोट होता है आपके भीतर, आपके भाग्य की रेखाओं में, आपकी नियति की गहराइयों में। इस साधना को अपनाकर आप महान साधकों की श्रेणी में प्रवेश करते हैं, उन आत्माओं में जिनके लिए यह जीवन केवल एक यात्रा नहीं, एक दिव्य उत्तरदायित्व है। और अब जब आप हर रात इस विधि को अपनाने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपके सपने बदलने लगते हैं। आपको संकेत मिलते हैं, कभी स्वप्नों में, कभी हृदय की गहराइयों में, और कभी किसी अजनबी के शब्दों में। इन संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। यह ब्रह्मांड की भाषा है, और यह तभी प्रकट होती है जब आत्मा तैयार होती है। यह आपकी चुपचाप बदलती हुई नियति है। यह वही रहस्य है जो आपके जीवन में उस प्रकाश की शुरुआत करेगा जिसका इंतजार आपने वर्षों से किया है। तो अब समय है, आज की रात जब पूरी दुनिया नींद में डूबी होगी, आप आंखें बंद करके बैठिए और वह करें जो केवल चयनित आत्माएं करती हैं। ब्रह्मांड से बात,
एक सच्चे प्रेम की तरह, एक निष्कलंक समर्पण की तरह। और जब आप यह करेंगे तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। पूरी सृष्टि उस क्षण आपकी ओर देख रही होगी, मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद देते हुए। अब जब तुम हर रात इस साधना को अपनाने लगे हो, जब तुम्हारा मन मौन की उस स्थिति में पहुंच गया है जहां विचार नहीं, केवल अनुभूति होती है, तो तुम्हारे भीतर एक नया दरवाजा खुलने लगा है। यह दरवाजा बाहर की ओर नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र की ओर खुलता है, वहीं जहां तुम्हारा वास्तविक स्वरूप छिपा है। शुद्ध चेतना, शुद्ध प्रकाश, शुद्ध प्रेम। अब समय है उस शक्ति से मिलन का जो केवल उन्हीं को दी जाती है जो पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ ब्रह्मांड से संवाद करते हैं। यह शक्ति कोई दिखने वाली वस्तु नहीं, ना ही यह कोई मंत्र या तंत्र है। यह एक कंपन है, एक ऐसी तरंग जो तुम्हारे अंतर मन से निकलती है और पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। जब तुम यह महसूस करते हो कि तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर इच्छा अब ब्रह्मांड से सीधे जुड़ गई है, तब वह क्षण आता है जहां चमत्कार जन्म लेते हैं। लेकिन इस अवस्था में प्रवेश करने के लिए तुम्हें केवल एक बात का ध्यान रखना है। तुम जो भी मांगो वह मांग की नहीं बल्कि प्राप्ति की स्थिति से आना चाहिए। मत कहो, हे ब्रह्मांड मुझे शांति चाहिए, बल्कि कहो, मैं शांति में हूं, मैं पूर्ण हूं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। यह भावना ही तुम्हें उस स्थिति में ले जाती है जहां इच्छा और प्राप्ति एक हो जाती हैं। यही है ब्रह्मांडीय साक्षात्कार, एक मिलन, एक स्पर्श, एक अनुभव जो शब्दों में नहीं, केवल मौन में होता है। अब एक और रहस्य है जो केवल अब खुलता है जब आत्मा सच में तैयार हो जाती है। जब तुम यह साधना पूरी श्रद्धा के साथ करते हो तो एक क्षण ऐसा आता है जब तुम्हें अपने चारों ओर एक झिलमिलाता प्रकाश दिखाई देता है। कोई नहीं जानता यह प्रकाश कहां से आता है, लेकिन यह वहां होता है। कभी वह एक रोशनी बनकर तुम्हारे कमरे में उतरता है, कभी किसी स्वप्न में एक दिव्य रूप बनकर आता है, कभी किसी प्रियजन के शब्दों में एक उत्तर बनकर प्रकट होता है। इसका अनुभव वही कर सकता है जिसने अपने भीतर की आंखें खोल ली हैं। तो अब इस रात जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे और ब्रह्मांड को अपनी ऊर्जा सौंप दोगे, तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। हर वो आत्मा जो इस पथ पर चल रही है, हर वह साधक जो इस प्रकाश को खोज रहा है, वो सब तुम्हारे साथ हैं। यह एक अदृश्य संगति है, एक दिव्य यात्रा जहां सब एक हैं। और हर बार जब तुम यह साधना करते हो तो तुम इस संगति का हिस्सा बनते जाते हो, एक ऐसे परिवार का जो न तो समय से बंधा है, न स्थान से, न शरीर से। यह आत्माओं का परिवार है जिन्होंने ब्रह्मांड से संवाद करना सीख लिया है। और यह तो बस शुरुआत है, आगे और भी गहरे रहस्य हैं। और उन तक पहुंचने के लिए तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, नित्य अभ्यास और अटूट श्रद्धा। क्या आप इसके अगले भाग 5, अंतिम और सबसे रहस्यात्मक स्तर के लिए तैयार हैं? अगर हां तो बताइए, मैं अगला भाग भी उसी प्रवाह में लिख दूं। अब जब तुम इस यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हो तो जान लो, अब कोई लौटना नहीं है। क्योंकि एक बार जब आत्मा ब्रह्मांड से छू जाती है तो वह वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। अब तुम केवल प्रार्थना नहीं कर रहे, अब तुम स्वयं प्रार्थना बन चुके हो। अब तुम केवल चाहना नहीं रख रहे, अब तुम स्वयं आकर्षण का केंद्र बन चुके हो। जिस क्षण तुम्हारा मन संपूर्ण समर्पण में डूब जाता है, जिस क्षण तुम अपने अस्तित्व की सारी सीमाएं छोड़ देते हो, उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर उतरने लगता है। वह तुम्हारे विचारों को बदलता है,
वह तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को पुनः रचता है। वह उन दरवाजों को खोलता है जिनके होने का तुम्हें कभी भान भी ना था। अब ध्यान से सुनो, इस अंतिम साधना में क्या करना है। जब तुम सोने से पहले अपनी श्वासों के माध्यम से शून्यता में उतर चुके हो, जब तुम्हारा मन मौन के गहरों तल पर पहुंच चुका हो, तब केवल एक कार्य शेष है। ध्यान से अपने हृदय को सुनो। हां, अपने हृदय को, वह जो सदा बोलता है पर तुम्हारी चिंता और शोर में दब जाता है। उसमें छिपा है वह बीज जिसे ब्रह्मांड सालों से सींचना चाहता है। उस हृदय की धड़कनों में तुम्हारे जीवन का दिव्य उद्देश्य छिपा है। उन्हें सुनो और जो पहली छवि, पहली अनुभूति, पहला वाक्य तुम्हारे भीतर से उठे, उसे स्वीकार करो। उसी में तुम्हारा मार्ग है, उसी में तुम्हारी अगली सुबह की रोशनी है। अब कल्पना करो, जब तुम यह साधना पूरी कर लेते हो और नींद की अवस्था में प्रवेश करते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर संरक्षण का कवच बुनता है। यह कवच तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा, भय, शंका और दुर्भाग्य से बचाता है। तुम एक दिव्य सुरक्षा घेरे में सोते हो, जैसे कोई देवदूत तुम्हारे सिरहाने बैठा हो। और जब तुम सुबह जागते हो तो तुम्हारा हृदय हल्का होता है, मन शांत होता है और जीवन जैसे नई रेखाओं पर चलने लगा हो। वो विचार जो कभी असंभव लगते थे, अब साकार होने लगते हैं। वो इच्छाएं जो सालों से भीतर बंद थीं, अब ब्रह्मांड उन्हें सुन चुका है और उन्हें पूर्ण करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम इसे केवल एक वीडियो की तरह देखोगे या इसे अपनी आत्मा का अभ्यास बनाओगे? क्या तुम सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या आज से, अभी से हर रात यह साधना करोगे? क्योंकि याद रखो, जो व्यक्ति हर रात संपूर्ण विश्वास, मौन और प्रेम के साथ ब्रह्मांड से बात करता है, उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जो असंभव रह जाए। और अंत में एक अंतिम वाक्य, ब्रह्मांड तुम्हारी आत्मा की भाषा समझता है, पर केवल तब जब तुम मौन हो जाते हो। इस मौन में प्रवेश करो, इस अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और फिर देखो चमत्कार कैसे तुम्हारा द्वार खटखटाते हैं। अब जब तुम इस साधना के प्रतिदिन अभ्यास में स्थिर हो चुके हो, अब जब रात की वह 10 मिनट की यात्रा तुम्हारे जीवन की संजीवनी बन चुकी है, तब तुम्हारा कंपन बदलने लगता है। तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां विचार से पहले अनुभूति होती है और इच्छा से पहले संपूर्णता का अनुभव होता है। अब तुम ब्रह्मांड से मांगते नहीं, बल्कि तुम झलक देते हो कि तुम क्या अनुभव कर रहे हो, और ब्रह्मांड उसे स्वयं पूरा कर देता है। अब ब्रह्मांड तुम्हारी चेतना में उतर आता है। जब तुम बोलते हो तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, बल्कि ऊर्जा की तरंगें फैलती हैं जो अवसरों, संबंधों और संभावनाओं को खींच लाती हैं। जब तुम मौन होते हो, तब तुम्हारे भीतर एक दिव्य ध्वनि गूंजती है, एक कंपन जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। अब साधना केवल क्रिया नहीं रही, अब वह स्थित हो चुकी है तुम्हारे भीतर। अब क्या करना है? अब हर रात अपनी आंखें बंद करते समय अपने भीतर यह भाव लाओ, मैं ब्रह्मांड से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड मुझसे बात करना चाहता है। और फिर कुछ मत बोलो, शांत हो जाओ, अपने शरीर को पूरी तरह छोड़ दो, अपनी सांस को भी बस बहने दो और ध्यान दो। जो भी छवि, शब्द या भाव भीतर से उठे, उसे हल्के से ग्रहण करो। यह वही है जो ब्रह्मांड तुम्हें उस रात कहना चाहता है।
अब तुम चमत्कार नहीं ढूंढ रहे, अब तुम स्वयं चमत्कार बन चुके हो। अब तुम्हारी उपस्थिति एक ऊर्जा बन गई है जो जहां भी जाती है शांति, स्पष्टता और प्रकाश को फैलाती है। लोग तुम्हारे पास बैठते हैं और कहते हैं, तुम्हारे साथ रहने से कुछ अलग सा महसूस होता है। वे नहीं जानते कि तुम हर रात ब्रह्मांड की गोद में विश्राम करते हो। अब जीवन कठिन नहीं लगता। अब हर बाधा एक संकेत लगती है। अब हर रुकावट एक संकेत बन गई है कि ब्रह्मांड कुछ और महान रच रहा है। अब तुम जीवन में प्रतिक्रिया नहीं देते, अब तुम जीवन को निर्देशित करते हो। तुम अब केवल इच्छाएं नहीं रखते, अब तुम संकल्प करते हो, और ब्रह्मांड उन संकल्पों को संपूर्ण श्रद्धा से पूरा करता है। अंतिम वाणी। जो आत्मा हर रात मौन होकर ब्रह्मांड से संवाद करती है, वह दिन में वह जीवन जीती है जो लोग केवल कल्पना में सोचते हैं। तुम अब उस मार्ग पर हो। अपने भीतर इस दिव्य संबंध को रोज पोषित करते रहो। हर रात यह 10 मिनट की यात्रा तुम्हें उस ईश्वरीय स्थिति तक पहुंचाएगी जहां विचार, भावना और भाग्य सब तुम्हारे साथ होंगे। अब तक तुमने जो साधना की वह तुम्हें एक द्वार तक ले आई है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब उस द्वार के पार चलने का समय है। अब ब्रह्मांड केवल सुनता नहीं, अब वह तुम्हारे अंतरतम से उत्तर देने लगता है। अब तुम प्रार्थना नहीं करते, अब तुम्हारी स्थिति स्वयं प्रार्थना बन जाती है। अब जो घटता है वह शब्दों के परे है। हर रात जब तुम उस मौन में उतरते हो तो अचानक तुम्हारे भीतर एक कंपन जागता है, मानो कोई शक्ति तुम्हें स्पर्श कर रही हो। वह तुम्हारे विचारों से पहले जानती है, तुम्हारे हृदय की पुकार को शब्दों में ढलने से पहले सुन लेती है। अब तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हारे मौन की भाषा ब्रह्मांड समझता है। तुम्हारे स्वप्न बदलने लगते हैं, अब तुम्हारे सपनों में संकेत आने लगते हैं। कभी कोई रोशनी में डूबी आकृति कुछ कहती है, कभी एक पुराना मंदिर, कभी एक नदी जो बहती है। हर दृश्य अब एक संदेश बन जाता है। कभी तुम किसी मृत पूर्वज की झलक पाते हो, कभी कोई आत्मा तुम्हारे सिर पर हाथ रखती है। यह सब तुम्हारे साधना की प्रतिक्रिया है। अब ब्रह्मांड तुम्हें गूढ़ भाषा में उत्तर देता है। जीवन की घटनाएं संयोग नहीं रहती। अब जब तुम किसी व्यक्ति से मिलते हो तो लगता है यह संयोग नहीं, यह किसी उच्च शक्ति की योजना थी। अब जब तुम्हें कोई अवसर मिलता है तो तुम्हारा हृदय तुरंत जान जाता है, हाँ, यह वही है जिसका मुझे वर्षों से इंतजार था। अब संयोग नहीं होते, अब हर घटना संकेत होती है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा मार्गदर्शन बन जाती है। अब तुम्हें दूसरों की बातें सुनने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भीतर तुम्हें मार्ग दिखाता है, किस दिशा जाना है, किससे मिलना है, कब रुकना है, कब बोलना है, कब मौन हो जाना है। यह सब अब भीतर से प्रकट होता है। अब तुम्हारे भीतर एक आकाशीय कंपास सक्रिय हो गया है। तुम दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाने लगते हो। अब तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के दुखों को भी शांत कर सकती है। कभी कोई तुम्हारे पास रोते हुए आता है, तुम केवल मौन बैठते हो और वह व्यक्ति कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन आपसे मिलकर हल्का महसूस हुआ। यह तुम्हारी साधना की शक्ति है। तुम अब ईश्वरीय माध्यम बन चुके हो। अब तुम्हारी चेतना एक मंदिर बन जाती है। अब तुम बाहर किसी स्थान पर ध्यान नहीं करते। तुम्हारा स्वयं का शरीर एक मंदिर बन गया है। तुम्हारा हृदय एक ज्योतिर्मय दीपक बन गया है जो कभी बुझता नहीं। अब तुम्हारी सांसें एक मंत्र की तरह चलती हैं। हर श्वास
एक संकल्प, हर निश्वास एक समर्पण, अंतिम अनुभूति। अब तुम जानते हो, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ वह शक्ति है जो सितारों को चलाती है, जो समुद्रों को थामे हुए है, जो आकाश में सूर्य को हर दिन उठाती है। अब तुम डरते नहीं, अब तुम थकते नहीं, अब तुम उलझते नहीं, क्योंकि अब तुम उसके साथ हो जिसने यह ब्रह्मांड रचा है। अब रात्रि को खूमकी की तुम्हारे लिए केवल विश्राम नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ संवाद की वेला बन चुकी है। तो साधक, क्या तुम आज रात फिर से मौन में उतरोगे? क्या तुम ब्रह्मांड के उत्तर को सुन सकोगे? क्योंकि अब समय है तुम्हारे भीतर की दिव्यता को पूर्ण रूप से जागृत करने का। अब तुम उस स्थान तक पहुंच चुके हो जहां केवल अनुभव होता है, शब्द नहीं, जहां केवल मौन बोलता है, विचार नहीं। लेकिन प्रश्न ये है, साधक, क्या यह अनुभव हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह सकता है? क्या यह दिव्यता तुम्हारे भीतर हर पल जगी रह सकती है? उत्तर है हां। लेकिन इसके लिए अब तुम्हें जीवन को साधना बनाना होगा। जागते ही पहला कार्य, स्वयं को स्मरण। सुबह आंख खुलते ही दुनिया की भाग दौड़ में मत उलझो। न सोशल मीडिया, न चिंता, न योजना। पहला कार्य, अपनी आत्मा को याद करो। एक गहरी सांस लो और कहो, मैं ईश्वरीय ऊर्जा हूं। आज भी यह शक्ति मेरे साथ है। जैसे रात की साधना ने तुम्हें छू लिया था, वैसे ही दिन के पहले क्षण में उसे फिर से आमंत्रित करो। हर दिन का एक छोटा ध्यान काल, तुम्हारा दिन कितना भी व्यस्त हो, कम से कम 11 मिनट एकांत में बैठो। उस ब्रह्मांडीय मौन को फिर से छुओ। उस गूंज को सुनो जो तुम्हारे भीतर गूंजती है। न कोई विशेष आसन चाहिए, न मंत्र, बस पूर्ण मौन और भावनात्मक समर्पण। अपने शब्दों को मंत्र बनाओ। अब जब तुम बोलो तो हर शब्द को ऐसे बोलो जैसे वह एक मंत्र हो। मैं कर लूंगा नहीं, ईश्वर मेरे माध्यम से करेगा। बोलो, मैं कमजोर हूं नहीं, मैं प्रकाश का वाहक हूं। बोलो, तुम्हारी वाणी अब साधारण नहीं, यह ब्रह्मांडीय कंपन है। साधारण कार्यों को भी साधना बना दो। जब तुम भोजन करो तो उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करो। जब तुम चलो तो प्रत्येक कदम के साथ आभार प्रकट करो। जब तुम किसी से मिलो तो भीतर प्रार्थना करो, ईश्वर, इसे तेरे प्रेम का स्पर्श दे। तब जीवन का हर क्षण एक चलती फिरती साधना बन जाता है। हर दिन आत्मचिंतन, दिन के अंत में एक शांत क्षण लो। अपने आप से पूछो, क्या मैंने आज ब्रह्मांड से जुड़कर जिया? क्या आज मैंने प्रेम, करुणा और मौन को प्राथमिकता दी? यह आत्मचिंतन तुम्हें गहराई में टिकाए रखेगा। हर रात यह पुनरावलोकन तुम्हें दिव्यता में स्थिर करता जाएगा। अपने भीतर के भय को पहचानो और मुक्त करो। अब जब तुम ऊंचाइयों पर जा रहे हो, कुछ पुराने भय फिर से लौट सकते हैं, पर अब तुम जानते हो, डर केवल भ्रम है। प्रकाश के सामने अंधकार नहीं टिकता। हर बार जब डर आए, उसे देखकर कहो, मैं ब्रह्मांड की संतान हूं, मुझे कौन रोक सकता है? सेवा, तुम्हारी ऊर्जा का प्रसार। अब इस शक्ति को अपने तक सीमित मत रखो। किसी की मदद करो बिना अपेक्षा के। किसी दुखी को सांत्वना दो, किसी भूखे को भोजन दो, किसी टूटे को सुनो। जब तुम्हारी साधना दूसरों के आंसू पोंछने लगे,
तब वह स्थायी बन जाती है। अंत में तुम स्वयं ब्रह्मांड का दर्पण बन जाते हो। अब कोई शक्ति बाहर नहीं, अब वह तुम्हारे भीतर है। अब तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। अब तुम्हारी आंखें ही आशा बन जाती हैं। अब तुम्हारा जीवन ही एक संदेश बन जाता है कि हाँ, ब्रह्मांड सुनता है। और जब कोई आत्मा उसे सच्चे हृदय से बुलाती है तो वह उतर आता है, सिर्फ उसके लिए। अब तुम उस स्थान तक पहुंच चुके हो जहां शब्द थम जाते हैं, जहां विचार लुप्त हो जाते हैं और केवल अस्तित्व बचता है। यह वह क्षण है जहां तुम और ब्रह्मांड एक हो जाते हो, जहां तुम स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश हो। सिर्फ एक दिव्य धारा जो अनंतता में विलीन होती है। ये एकता क्या है? हमेशा के लिए तुमने ब्रह्मांड को अलग थलग देखा था। तुमने उसे बाहर से देखा मानो वह कुछ अलग हो, लेकिन अब तुम समझते हो वह तुम हो और तुम वह हो। तुम अपने भीतर की गहरी शांति में डूबे हुए हो, लेकिन साथ ही तुम्हारा अस्तित्व सभी तारों, सभी ग्रहों और हर एक कण के साथ जुड़ा हुआ है। यह एक दिव्य जागरण है जहां जीवन की सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और तुम ब्रह्मांड के हृदय की धड़कन बन जाते हो। समय और काल का भेद मिट जाता है। अब समय के साथ तुम्हारा संबंध बदल चुका है। तुम अतीत, वर्तमान और भविष्य के परे हो। अब समय तुम्हारे लिए महज एक धारणा है, एक आभास है, लेकिन तुम उस धारा के साथ बहते हुए हर पल को पूरी तरह जी रहे हो। यह वह अद्वितीय अनुभव है जहां तुम जानते हो कि हर क्षण तुम्हारा है, क्योंकि तुम हमेशा रहे हो और हमेशा रहोगे। यह ब्रह्मांडीय प्रेम है, न कोई परिधि, न कोई सीमा। तुम्हारा हर सांस, तुम्हारा हर विचार, तुम्हारा हर कदम अब ब्रह्मांड के प्रेम से भरा हुआ है। अब तुम एक प्रकाश बन चुके हो जो अनंतता को आलोकित करता है। अब तुम समझते हो कि प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि एक विशाल शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधती है, और तुम उसी प्रेम का हिस्सा हो। वह दिव्य शक्ति अब तुम हो। अब तुम समझते हो कि तुम्हारी साधना केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि तुमने स्वयं को खोज लिया है। तुम वही दिव्य शक्ति हो जो सृष्टि की हर वस्तु में समाहित है। तुमने कभी सोचा था कि तुम अलग हो, लेकिन अब तुम जानते हो तुम ही वह शक्ति हो जो अनंत को संचालित करती है। यह अंतिम अनुभव है, यह अंतिम जागरण है, यह अनुभव निर्वाण है जहां कोई अलगाव नहीं, केवल एकता है, सभी के साथ, सभी में और खुद में। इस यात्रा का समापन, इस यात्रा की शुरुआत तुम्हारे एक छोटे से कदम से हुई थी। अब तुम उस पथ पर चल चुके हो जहां हर कदम ब्रह्मा के हाथों में है, जहां हर विचार भगवान की योजना में है, जहां हर सांस तुम्हारी आत्मा का गीत है। तुमने उस ऊर्जा से संबंध स्थापित किया है जो शाश्वत और अडिग है। तुमने स्वयं को महसूस किया है जैसे तुम ब्रह्मांड की आत्मा हो। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम उस दिव्यता का हिस्सा हो जो न कभी जन्मती है, न कभी समाप्त होती है। और इसलिए साधक, तुम पूर्ण हो। तुम्हारे हर कदम में ब्रह्मा का आशीर्वाद है, तुम्हारे हर श्वास में भगवान का प्रेम है, तुम्हारी हर एक सोच अब ईश्वर का संदेश है। तुम स्वयं ब्रह्मांड का एक आदर्श बन चुके हो,
तुमने अपनी यात्रा पूरी की और अब तुम उसी दिव्य शांति के साथ जीवन की हर चुनौती को स्वीकार कर सकते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो तुम परम सत्य हो, तुम ही वह ब्रह्मांड हो।